गुड मॉर्निंग दोस्तों। नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 6:30। पहले ही उठ गई थी, लेकिन थोड़ा इधर उधर करने के बाद फिर गेट खोलने आई हूँ और गेट खोल करके सबसे पहले अपने गेट पर थोड़ा पानी का छिड़काव करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालती हूँ क्योंकि दूसरे लोग भी रहते हैं और उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर के घड़े से और अपने दरवाजे पर सबसे पहले डाल देती हूँ। कहते हैं कि सुबह पानी डालना दरवाजे पर अच्छा होता है, इसलिए मैं भी डाल देती हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ किचन में, तो सबसे पहला काम है विंडोज़ को खोलना। और जो किचन के कपड़े होते हैं ना साफ़ सफाई के, तो मैं इन्हें रात में ही धो करके सुखा देती हूँ। सर्फ़ से अच्छे से धो देती हूँ सबको, सारे किचन के कपड़ों को, जिससे कि सुबह ये मुझे सूखे हुए और साफ़ सुथरे मिल जाते हैं और मुझे काम करने में बड़ी आसानी होती है। तो मैं ये सारा काम रात में ही कर लेती हूँ। जैसे ही मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद इन कपड़ों को भी धो करके डाल देती हूँ। किचन में ही एक छोटे से डिब्बे में सर्फ़ रखती हूँ और इससे मेरा काम और भी आसान हो जाता है। विंडोज़ में सुखा देती हूँ तो आराम से सूख जाते हैं रात भर में। ठंड होती है तब भी सूख जाते हैं और गर्मी में तो सूखना ही है। और उसके बाद सबसे पहले जो मेरे कल रात के बर्तन धुले हुए थे उन्हें मैं लगा दे रही हूँ। तो बर्तनों को सजाने के बाद जो थोड़े से और बर्तन बाकी हैं उन्हें मैं धो ले रही हूँ। लास्ट के बर्तन रह गए थे मेरे और मैं फिर धोने का मन नहीं हुआ था, तो मैं रख दी थी कि ये बर्तन मैं कल सुबह ही धो लूँगी सबसे पहले उठ कर के। तो ये सुबह की जो स्टार्टिंग के काम है ये पहले ही ख़त्म कर ले रही हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। और आज अल्पना भी नहीं आएगी और बच्चों की भी छुट्टी है। छुट्टी के दिन से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो संडे का दिन है। मेरे डेली के रूटीन में कुछ चेंजेस होंगे और वो चेंजेस मैं करूँगी क्योंकि नवरात्र की तैयारी कुछ करनी बाकी है। मंदिर की सफाई तो मेरी कल ही कंप्लीट हो गई थी, लेकिन थोड़े से काम अभी भी बाकी हैं। भगवान को तैयार करना, आसन बिछाना, कुछ इस तरह के काम मेरे रह गए हैं और बाज़ार से फल फूल मिठाइयाँ वगैरह लाना है, तो ये सारे काम करने हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले नाश्ते की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कभी भी जाना पड़ सकता है। तो वो क्या होता है ना कि छुट्टी के दिन भी उनका छुट्टी नहीं होता है। छुट्टी के दिन वो घर पर ही रहें ऐसा बहुत ही कम होता है। तो मैं अपना नाश्ता बना करके खाली हो जाऊंगी ताकि जब भी उन्हें निकलना पड़े तो मुझे टेंशन ना हो और इस तरह से काम को आगे बढ़ाऊंगी। और नाश्ता बनाने के बाद ही फिर मैं अपना नहा धो करके और उसके बाद मंदिर के कामों में लग जाऊंगी। लंच की तैयारी मैं बाद में करूंगी जब मेरा मंदिर का काम ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर बच्चे तब तक लंच बनाने में मदद कर देंगे, इंटरेस्ट लेंगे लंच बनाने में, तो वो एक अलग बात हो जाएगी और तब मुझे फुर्सत मिल जाएगी। तो पानी गर्म करके हस्बैंड को दे दूँगी। वो सुबह सुबह खाली पेट में पहले करेले और जामुन का पाउडर पीते हैं और उसके बाद मैं भाजी बना ले रही हूँ। आलू और बड़ी की भाजी है, बोड़े की। आलू बरबट्टी भी हमारी तरफ कहा जाता है, तो इसी की भाजी। और आज तो लहसुन प्याज से बनाना नहीं है, लहसुन प्याज आज से हो जाएंगे पूरे बंद 9 दिनों तक। और भाजी बना करके बस रोटियां सेक ले रही हूँ। तो नाश्ते में मुझे रोटी सब्जी ही आसान लगता है, क्योंकि अगर हस्बैंड को निकलना है तो वो भी ठीक ठाक नाश्ता है। और उसके बाद रेडी होकर के मंदिर में आ गई हूँ और बिछा ले रही हूँ सबसे पहले आसन। तो पूजा करने का देखिए मेरा एक अपना तरीका है, सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। आसन बिछा करके लाल कपड़ा बिछा के माँ की फ़ोटो रख दी है। मेरे पास माँ की मूर्ति नहीं है, तो माँ की फ़ोटो मैं रख करके उसके ऊपर चुनरी चढ़ा देती हूँ। उन्हें चुनरी ऊपर से ओढ़ा देती हूँ और उसके बाद लक्ष्मी गणेश की भी तैयारी कर ले रही हूँ।
तो लक्ष्मी गणेश मेरे चांदी के हैं और ये समय समय पर काले पड़ जाते हैं, तो हर रोज़ तो इन्हें साफ़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं ऐसे ही ओकेजनली क्या करती हूँ कि जब ये थोड़े से काले पड़ने लगते हैं तो इन्हें कोलगेट पाउडर से इनकी सफाई कर लेती हूँ। और जैसे ही कोलगेट पाउडर से सफाई करती हूँ ना, ये पूरे चमक से जाते हैं। पहले मैं क्या करती थी कि कोलगेट की जो पेस्ट होती है, पेस्ट से सफाई करती थी, उतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे नहीं मिलता था। लेकिन जब से मैं पाउडर यूज़ करने लगी हूँ, और ये मुझे एक सुनार भाई ने ही बताया था कि कोलगेट का पेस्ट नहीं बल्कि उसके पाउडर से आप उनकी सफाई कीजिए तो बहुत अच्छा साफ़ होगा। और मैं उसी तरह से साफ़ करने लगी, तो वाकई मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला और बहुत अच्छी से सफाई हो जाती है, पूरी चमक से जाते हैं भगवान जी। तो लक्ष्मी गणेश जी की सफाई उसी तरह से करती हूँ। और जब नवरात्रों में माँ के लिए चुनरी लाती हूँ, तभी लक्ष्मी गणेश जी के लिए भी नए कपड़े ले आती हूँ और उन्हें भी नए कपड़े पहना देती हूँ। और गोपाल जी की तो अभी होली में ही नए कपड़े कई सारे लिए थे, तो उनमें से एक पहना दिया है। और माँ की चुनरी देखिए पहले ही लगा दी है, माँ को पहले तैयार कर दिया है और अब लक्ष्मी गणेश जी को भी तैयार करके अपनी पूजा कंप्लीट कर ली हूँ। दोस्तों, आप सभी को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में।